महाराज जी का सानिध्य प्राप्त रहा तो चार समुदाय की गद्दी का बांध भी बन जाएंगे। आज एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कुछ कथा का श्रवण करा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, हमने अपने सारे भक्तों को कुछ न कुछ दिया, परंतु हमारा एक ऐसा भक्त है जिसे हमने कभी कुछ नहीं दिया। फिर मैत्रेय जी की ओर देखकर कहा, मैत्रेय जी, ये आपका कार्य है कि आप भगवत प्रेम के बारे में जरूर कुछ न कुछ हमारे भक्त विदुर जी को कुछ सुनाएंगे। और उद्धव जी से कहा कि तुम बद्रीनाथ जाओ, और मैत्रेय जी को विदुर जी को उपदेश देने के लिए भेजा। विदुर, भगवत प्रेम क्या है इसे एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा। एक व्यक्ति प्यास से इधर उधर बिलख रहा था, तभी एक सन्यासी आया और उन्होंने बताया कि जाओ, सामने जो तालाब है वहां पर जाओ, और वहां जाते ही तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। वह वहां पर गया, परंतु तालाब के ऊपर काई जमी थी, और इतनी अधिक काई जमी थी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो तालाब सूख गया हो। और वह निराश होकर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर में क्या देखता है, बालू के ऊपर जो सूर्य की किरणें चमक रही थी, तो दूर से ऐसा लग रहा है जैसे जल हो। वह मृग तृष्णा की ओर बढ़ा, और मृग तृष्णा में भटकते भटकते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जहाँ जल था वहाँ तो वह जा नहीं पाया। यह जीव प्रेम और आनंद संसार में खोजता है। यह संसार मृग तृष्णा है, वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम और आनंद अगर खोजना हो तो वह अपने ही हृदय में खोजना चाहिए। वह तालाब ही हमारा हृदय है। वो सन्यासी सतगुरु के समान है। तालाब के ऊपर काई जमी है, अज्ञान रूपी काई। इसे एक और उदाहरण के द्वारा समझा जाए। जब वानर सेना माता सीता का अन्वेषण करने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में उन्हें प्यास लगा। हनुमान जी महाराज से कहा। हनुमान जी महाराज ने देखा कि एक जगह पक्षी का आना जाना हो रहा है। हनुमान जी ने चढ़कर देखा तो वहाँ उन्हें जल का कोई स्रोत दिखाई दिया। हनुमान जी महाराज सभी वानर सेना को लेकर उस गुफा में चले। गुफा में अंधकार था, भयावह अंधकार, लेकिन हनुमान जी महाराज ने उस अंधकार को पार किया। सभी वानर सेना ने उस अंधकार को जब पार किया तो उस पार में फल मूल जल सब कुछ और स्वयं प्रभा, तपह पुंज, तपह शक्ति, स्वयं प्रभा का दर्शन हुआ। मनुष्य अगर सद्गुरु के साथ में रहे और उनकी आज्ञा का अनुसरण करता रहे तो वह कभी मृग तृष्णा में नहीं भटकेगा और स्वयं की प्रभा तक यानी आत्मानंद तक पहुंच जाएगा। जय सिया राम, नर्मदे हर।